और अब नाज़रीन ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शहर हैदराबाद में 2072 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं। नागार्जुना सागर में सुंके सिला इनटेक वेल का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्भम टाउन में तामीर करदा टीएसबीसी स्टडी सर्कल का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर गंगुला कमलाकर, रुकन काउंसिल टी मधु और दीगर ने की शिरकत। अमित शाह का दौरा हैदराबाद, तेलंगाना से नाइंसाफी, टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के मरकजी वजीर दाखिला से कई सवाल। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर जेर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाज मकामात में शदीद गर्मी की लहर की बरकरारी की पेशकयासी। मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई। इख्तिसादी इस्लाहात के लिए नई पॉलिसी की जरूरत। साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम का बयान। फलस्तीनियों के मकान गिराकर इसराइलियों की आबादकारी। फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती गिराकर नए मकानात की तामीर पर यूरोपीय यूनियन ने किया तशवीश का इजहार। और अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारिक रहमान राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत शहर हैदराबाद के लिए 2072 तक पानी की कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा बना रही है। इसके लिए हैदराबाद की तरफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। मुस्तकबिल में शहर हैदराबाद में 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड और बाहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए सुंके सिला इंटेकवेल के कामों का जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के आवाम के लिए आज का दिन काफी अच्छा दिन है। मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के 6000 करोड़ के तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हैदराबाद में पानी की तलब 37 टीएमसी है। 2072 तक ये तलब बढ़कर तकरीबन 71 टीएमसी होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सुंके सिला में 1450 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से पीने पानी की जरूरियात के लिए पंप्स और मोटर समेत 16 टीएमसी लिफ्ट इरिगेशन के काम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह प्रोजेक्ट आइंदा मौसम गर्मा तक मुकम्मल हो जाएगा और हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी फराहम करेगा। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर, सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन, अरकान असम्बली और दीगर ने शिरकत की। అందులో ఖచ్చితంగా ఈరోజు వేగంగా ఎదుగుతున్న మహానగరం ఏది భారతదేశంలో అంటే నిర్వివాదంగా అందరూ ఒప్పుకునేది రాజకీయాలకు అతీతంగా హైదరాబాద్ మహానగరం శరవేగంగా పెరుగుతున్నది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నది. బహుశా ఒక 15 సంవత్సరాల కాలంలో ఢిల్లీ తర్వాత భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద నగరంగా హైదరాబాద్ ఆవిర్భవిస్తుంది అంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు. నేను చెప్పేదేదో కల్పన కాదు, నేను చెప్పేదేదో అతిశయోక్తి అంతకంటే కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ చూస్తే మనం 4వ స్థానానికి చేరుకున్నాం. ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు తర్వాత మనమే 4వ స్థానంలో ఉన్నాం. చెన్నైని, కోల్కతాని ఇప్పుడు దాటిపోయినాం. భౌగోళికంగా కూడా ఇతర నగరాలకి కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి, మనకు మాత్రం అనుకూలతలు ఉన్నాయి. అంటే 4 వైపులా పెరిగేదానికి అనుకూలంగా వాతావరణము, అనుకూలంగా భూములు, అనుకూలంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్,
ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్కు ఉన్నాయి. మిగతా ఏ నగరానికి లేని గొప్ప భౌగోళిక అనుకూలతలు, పర్యావరణ అనుకూలతలు, ఇవన్నీ కూడా సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి మనకు వరంగా ఇచ్చిన అనుకూలతలు హైదరాబాద్కి ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ చెప్పేది ఒకటే, హైదరాబాద్ మహానగరం తెలంగాణకు రాజధాని కావచ్చు గాక, కానీ హైదరాబాద్ మహానగరం, హైదరాబాద్ లాంటి ఏ మహానగరం అయినా అది జాతి సంపద, భారతదేశానికి ఒక అసెట్ హైదరాబాద్. అట్లాంటి హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు బ్రహ్మాండమైన అసెట్గా అందించాలి, భవిష్యత్ భారతావనికి ఒక దిక్సూచిగా ఉండే విధంగా ఇక్కడి కార్యక్రమాలు చేయాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకెప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు భారతదేశంలోని ఇతర మహానగరాల పరిస్థితి చూస్తే రకరకాల కారణాలు, నేను విమర్శ చేయను కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు చాలా నగరాల్లో ఉన్నాయి. ఒక నగరంలో రైలు పెట్టి రైలు ట్యాంకర్లలో నీళ్లు తెచ్చుకునే దుస్థితి ఒక నగరంలో ఉంది. మరొక నగరంలో ఈరోజు అక్కడ పెరుగుతున్న రేట్లనండి, అక్కడ పెరుగుతున్న భూముల రేట్లనండి, లేదా ఇంకోటనండి, దానివల్ల వారికి అక్కడ భవిష్యత్తులో విస్తరించే అవకాశం లేదు. మరొక నగరంలో పొల్యూషన్ సమస్య, మరొక నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య విపరీతంగా ఉంది. ఇట్లా రకరకాల సమస్యలతో దేశంలోని అన్ని మహానగరాలు సతమతమవుతున్న వేళ ఒక దగ్గర కరెంట్ లేదు, ఒక దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎక్కువ, మరో దగ్గర పొల్యూషన్ ఎక్కువ. शहर हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए जिले नलगुंडा के नागार्जुन सागर में मुनक्किदा सुंकेसिला इंटेकवेल के कामों की संग बुनियाद तकरीब से वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव और वजीर तालीम सबीत रेड्डी ने भी खिताब किया। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर के हमरा खम्मम टाउन में वाक़ तेलंगाना तल्ली सर्कल में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा TSBC स्टडी सर्कल की इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब रुकन कानून साज काउंसिल टी मधु, मेयर पुनुकुलुनी राजा, DCCB चेयरमैन के नागभूषणम, सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोंडा बालक कोटेश्वर राव, जिला कलेक्टर VP गौतम, एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन, कॉरपोरेटर्स और सरकारी अहदेदार मौजूद थे। ఆ రోజున ఒక మంచి వాల్యుబుల్ ల్యాండ్, అది కూడా నేషనల్ హైవే పక్కనే తెలంగాణ తల్లి సర్కిల్ పక్కన మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటానికి బీసీలకి ఒక మంచి స్టడీ సర్కిల్, దాంతో పాటుగా పక్కనే బీసీ భవన్ కూడా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మీ అందరు చూస్తూ ఉన్నారు. అద్భుతంగా 2.5 కోట్లతోని బీసీ భవన్ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. అది కూడా ఒక మంచి కమ్యూనిటీ హాల్, ఫంక్షన్స్కి, తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్గా దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలనేది కూడా మా ఉద్దేశం. ఇది మొత్తం కూడా ఒక యూనిటరీ క్యాంపస్గా డెవలప్ అయ్యి రాబోయే రోజుల్లో మన బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అందరు బీసీలకు సంబంధించిన ఒక హబ్ లాగా, ఒక యాక్టివిటీ బీసీ పిల్లలకి బాగా సంక్షేమం అందే విధంగా, వాళ్ళకి మంచి చదువులు, అలాగే చదువుల తర్వాత మంచి తర్ఫీదు అందే విధంగా, మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ఒక మంచి స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పాటు కావడం అనేది ముదావహం. ఇవాళ దాదాపు 3.5 కోట్ల రూపాయలు. ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వాలు మారినాయి, ముఖ్యమంత్రులు మారినరు, ప్రధానమంత్రులు మారినరు. కానీ 70 సంవత్సరాలలో బీసీలలో ఏమన్నా ఎదుగుదల కనబడ్డదా అంటే ఏ రోజు కూడా ఏ నాయకుడు కానీ, ఏ ప్రధానమంత్రి కానీ, ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ వెనుకబడిన కులాలు అంటేనే ఓహో కుల వృత్తులకు చేసుకుంటారా మీరు, మీ వృత్తి వ్యవసాయమా? वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने CM रिलीफ फंड के तहत अपनी नुमाइंदगी पर मौसूल होने वाले चेक्स की इस्तेफादा कुनिंदगान सिराज बाबर, फ़हीमुन्निसा, मोहम्मद शौकत, सैयदा कनीज खैरुन्निसा को हवालगी अमल में लाई। जुमला मालियाती रकम 2,02,500 रुपये पर मुश्तमिल है, जो अलहदा तौर पर
अखराजात की बिना पर बशक्ल चेक उनके हवाले की गई। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनसे कई एक सवालात किए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए शाह से कहा कि वो तेलंगाना के अवाम को ये बताएं कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को वाजिबुल अदा फाइनेंस कमीशन के तकरीबन 3000 करोड़ रुपए, पसमानदा तबकात की ग्रांट 1350 करोड़ रुपए और जीएसटी मुआवजा 2247 करोड़ रुपए की रकम कब अदा करेगी। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि अमित शाह आसमान छूती अफरात ज़र, मुल्क में रिकॉर्ड बेरोजगारी, बीजेपी के खुद के डाटा के मुताबिक बीजेपी के दौर में ज्यादा फिरकेवाराना फसादात और हिंदुस्तान को सबसे महंगा ईंधन और एलपीजी फरोख्त करने वाला मुल्क बनाने पर उनका क्या जवाब है। उन्होंने एक और ट्वीट में मरकजी वज़ीर दाखिला से कहा कि जब वो तेलंगाना के शानदार अवाम से मुलाकात करेंगे तो उन्हें यह बताएं कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को गुज़िश्ता 8 बरस के दौरान एक भी IIT, IIM, IISER, IIIT, NID मेडिकल कॉलेज या नवोदया स्कूल देने में क्यों नाकाम रही। उन्होंने पूछा कि मरकजी हुकूमत ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए 24,000 करोड़ रुपए के फंड्स अदा करने की नीति आयोग की सिफारिश को क्यों नजरअंदाज किया। इस स्कीम के जरिए जज्बा हासिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने बावकार हर घर जल स्कीम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह मरकजी हुकूमत की मुनाफिकत नहीं तो और क्या है, जिसने पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अपुरभद्र प्रोजेक्ट, केन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और तेलंगाना के पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से इनकार कर दिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में उनकी इंजीनियरिंग की टीम गौर करेगी। दुर्गा प्रसाद नामी शख्स ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार को ट्वीट करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। प्रसाद ने कहा कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान फुट ओवर ब्रिज की तामीर वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि लगेज और बच्चों के साथ सड़क अबूर करना काफी दुश्वार बन गया है। उन्होंने इस मसले पर गौर करने की ख्वाहिश की। अरविंद कुमार ने इस ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी इंजीनियरिंग टीम जितना जल्द मुमकिन हो सके उस पर गौर करेगी। वाज़ेह है कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान काफी गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है, जिसके नतीजे में नामपल्ली स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ज़हनी तौर पर मुतासिर बेटे ने मां की नाश के साथ फ्लैट में 3 दिन गुजारे। यह अनोखा वाकया हैदराबाद के मलकाजगिरी विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया। पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के वहां पहुंचने पर यह सारा मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके के मैत्री निवास अपार्टमेंट के एक फ्लैट में इस खातून की मुश्तबा मौत हो गई। ताहम खातून की मौत के बाद उसके बेटे साई कृष्णा ने 3 दिन मस्कशुदा नाश के साथ गुजारे। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। समझा जाता है कि किसी बात पर मां और बेटे का झगड़ा हुआ। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने ही झगड़े के बाद अपनी मां का कत्ल कर दिया और उसके साथ उसी फ्लैट में 3 दिन गुजारे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने खातून के बेटे को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जोगलांबा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मानुपाड़ू मंडल के जलापुर हदूद में उस वक्त पेश आया जब टाटा इस गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह गाड़ी ठहरी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद वहां एक रक्स के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स जिसकी शनाख्त बाबू के तौर पर की गई है मौके पर ही हलाक हो गया और गाड़ी में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
तेलंगाना में नकली तुख्म की सरबराही को रोकने के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म हो गया है, जिसके अहदेदारों की जानिब से चौकसी अख्तियार करते हुए नकली तुख्म फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर कई मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के उंडापल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान नकली तुख्म को जब्त कर लिया। पुलिस ने इटक्याल पाड़ू इलाके में रामचंद्र रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी नामी अफराद के मकानात की एक इत्तला पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान नकली तुख्म के 150 पैकेट्स का पता चलाते हुए इन पैकेट्स को जब्त किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ब्रह्मंड कोटकुर इलाके में छापे के दौरान पता चला कि गैर कानूनी तौर पर नकली तुख्म फरोख्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने यहां से 100 कुंटल कपास के नकली तुख्म को जब्त किया, जिनकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्बम और निजामाबाद में दिन का दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाज़ अजला में तो दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामगुंडम, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबनगर में दिन के दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अगरचे कि मई के माह में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है। उसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और नागुज़ीर होने पर ही घरों से बाहर निकले। आदिलाबाद जिले में दिन का काम मुकम्मल करने के बाद किसान दिन में 11 बजे ही घरों को वापस हो रहे हैं। मंचिरियाल जिले में ओपन कास्ट माइन में कानकरी धूप में शिद्दत की वजह से मुतासिर हो रही है। आदिलाबाद जिले में महकमा सेहत के हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो मजीद एहतियात इख्तियार करें। दिल्ली पुलिस ने कौमी दारुल-हुकूमत के मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में खौफनाक आतिशबाजी के वाक़े के सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज की है। जमा को इस हादसे में 27 अफराद की मौत और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। बैरूनी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस समीर शर्मा ने कहा, हमने ताज़ीरात हिंद की दफा 34, 120, 304 और 308 के तहत FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जाए वक़्क़ों पर तलाशी ली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचने वाले। उन्होंने इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में सुनकर सदमा और अफसोस हुआ। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जिस इमारत में आग लगी वो 4 मंजिला कमर्शियल कंडोमिनियम थी, जिसमें कई कंपनियों के दफातर थे। कौमी राजधानी में मंडका आतिशबाजी सानहे के सिलसिले में पुलिस ने हफ्ते को एक खानगी कंपनी के 2 मालिकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उस इमारत के मालिक की तलाश जारी है जहां यह हादसा पेश आया था। पुलिस जराये ने यह बताया कि CCTV और राउटर बनाने वाली कंपनी के मालिकान हरीश गोयल और वरुण गोयल को गैर इरादतन कत्ल समेत मुख्तलिफ मुजरिमाना दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है। मालिक मकान मनीष लाकड़ मफरूर है और पुलिस इसकी तलाश में है। ख्याल रहे कि मगरबी दिल्ली के इलाके मंडका में जुमा को एक 4 मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशबाजी से कम अज कम 27 अफराद हलाक और 12 शदीद जख्मी हो गए थे। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 191.15 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 191.15,90,370 कोविड अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,858 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद घटकर 18,096 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.04% है, जबकि योमिया केसेस की शरह 0.59% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,355 मरीज कोविड से शिफायाब, जिसके बाद मुल्क में अब तक कुल 4,25,76,815 कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं और यह शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,86,963 कोविड टेस्ट किए गए हैं और यह तादाद बढ़कर 84,34,31,758 हो चुकी है।
जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक रोड रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा, तहसीलदार आरिफ पुल, तहसीलदार तराल और महकमा हेल्थ के मुलाजमीन मौजूद रहे। रेस के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा कि उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के लिए खेलकूद की सरगर्मियों को यकीनी बनाया जाए। जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आप हमारी इस तकरीब में इसकी हमने बाज़ाब्ता कवरेज की। तो ये आपको पता है कि हमारा जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ रहता है, उसमें कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी रहती है। उन्हीं की एक है रोड रेस, जो हम 3 एज ग्रुप्स में करते हैं, 14, 17 एंड गर्ल्स और बॉयज़ का भी करते हैं। क्योंकि इसका आगे अंडर इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होना था, तो इस वजह से आज ये हमारा शेड्यूल था यहाँ पे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों ने हफ्ते की सुबह आरएसपुरा इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते हुए उसकी तरफ गोलियां चलाई। सरकारी जराये ने बताया कि आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हफ्ते की सुबह करीब 4:45 पर बीएसएफ एहलकारों ने एक मुश्तबा ड्रोन के घूमने की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि आवाज सुनते ही मुस्तैद एहलकारों ने इसकी तरफ गोलियां चलाई। उनका मजीद कहना था कि इस वाक़े के फौरन बाद पुलिस की मदद से इस इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी एनआईए ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। जराये ने बताया कि एनआईए की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की एक टीम के हमरा शुमाली कश्मीर के जिले बारमूला और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में छापे मारे। उन्होंने कहा कि शोपियान के इमाम साहब इलाके में अली मोहम्मद बट वल्द गुलाम हसन बट साकिर मुरादपुरा के घर पर धावे किए गए, जबकि बारमूला में न्यू कॉलोनी फतेहपुर में मुश्ताक अहमद बट वल्द अब्दुल अहद बट के घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके अलावा कुछ मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। उनका कहना था कि ये धावे एनआईए दफ्तर में पहले ही दर्ज एक केस के सिलसिले में किए जा रहे हैं। पारसा नामी कश्मीर की अवार्ड याफ्ता फूड चेन ने जुमेरात को जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में अपना एक और इदारा खोला है। इस दौरान पारसा ब्रांड के मालिक जावेद पारसा, बुजुर्ग शहरियों और मकामी लोगों की मौजूदगी में इदारे का इफ्तिताह किया गया। मीडिया से बात करते हुए पारसा फूड्स के सरबराह जावेद पारसा ने कहा कि उन्होंने जनूबी कश्मीर में पहले ही कई जगहों पर इदारे खोले कर एक अच्छा काम किया है और अब वो तराल के लोगों के लिए पारसा की ब्रांच खोलकर नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके फराहम कर रहा है। मेरा जो पहले ही साउथ कश्मीर के साथ जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो साउथ में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया माशाल्लाह। और हमारी तीसरी ही फ्रेंचाइजी जो अवंतीपोरा से शुरू हुई थी, फिर अनंतनाग और अब शोपियान, त्राल, कुलगाम, संगम। तो मेरी यही उम्मीद होगी कि यहाँ भी लोग वैसे ही प्यार बरसाएं हम पे, जैसे हर जगह हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा करते आए हैं। और मेरी यही आवाम से गुजारिश है कि ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, नॉट बिकॉज मेरा बिजनेस है, बट इससे क्या होता है कल को यहाँ के लोकल बच्चे अगर कैफेज में आना चाहें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहें। आप देखिए त्राल से कुछ ही यूरोपीय यूनियन के 14 ममालिक ने इसराइल की जानिब से मकबूजा फलस्तीन के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती खाली कराकर गिराने और वहां 4000 नए घर बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से आज यूरोपीय यूनियन के 14 ममालिक फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। इन तमाम ममालिक की जानिब से बेल्जियम की वजारत खारजा ने जो एलामिया जारी किया उसमें कहा गया कि हम इसराइली हायर प्लानिंग काउंसिल की जानिब से वेस्ट बैंक के इलाके में 4000 नए घरों की तामीर को आगे बढ़ाने के फैसले पर शदीद तशवीश है। यह नए हाउसिंग यूनिट्स 2 रियासती हल में मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। एलामिया के मुताबिक नई इसराइली आबादकारी न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है, बल्कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जामे और पायदार अमन की राह में रुकावट है। इन ममालिक ने मजीद कहा कि तामीरात और फलस्तीनियों के मकानात को गिराकर उनकी बेदखली मशरक़ी यरूशलेम और सी एरिया में फलस्तीनियों की आबादी को जानबूझकर कम करने और उसके नतीजे में मुस्तकबिल में एक फलस्तीनी रियासत के क़याम को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इन यूरोपीय ममालिक ने अपने इस एलामिया के आखिर में इसराइल पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि इसराइली हुक्काम इमारतों को गिराने और फलस्तीनियों की बेदखली और नई तामीरात के फैसले से बाज रहें।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मगरबी करारे में अल जजीरा की फलस्तीनी नजात अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबुल आक़िला के कत्ल और जेनिन में एक और सहाफ़ी के जख्मी होने की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने जुमा को एक बयान जारी किया जिसमें मुतासिरा खानदान के साथ हमदर्दी और गहरी ताज़ियत का इजहार किया गया। उसने आक़िला के कत्ल की फौरी, मुकम्मल, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और एहतसाब को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कौंसिल के अरकान ने इस बात का अदा किया कि सहाफ़ियों को बतौर शहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखेंगे। काबिल जिक्र है कि अबुल आक़िला को चारशंबे के रोज उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो जेनिन में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की कवरेज कर रही थी। इस वाक़े में एक दीगर सहाफ़ी भी जख्मी हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में 2072 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं। नागार्जुना सागर में सुनके सिला इंटेक वेल का संगे बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। वुज़रा श्रीवास यादव, जगदीश रेड्डी, सविता रेड्डी, श्रीवास गौड़ और मोहम्मद महमूद अली की शिरकत। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्भम टाउन में तामीर करदा TSBC स्टडी सर्कल का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर गंगुला कमला का रुकन काउंसिल टी मधु दीगर ने की शिरकत। अमित शाह का दौरा हैदराबाद, तेलंगाना से नाइंसाफी। TRS रुकन कानून साज काउंसिल कविता के मरकजी वजीर दाखिला से कई सवालात। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुटओवर ब्रिज की तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद मुकामात में शदीद गर्मी की लहर की बरकरारी की पेशकियासी। मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई। इख्तिसादी इस्लाहत के लिए नई पॉलिसी की जरूरत, साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम का बयान। फलस्तीनियों के मकान गिराकर इसराइलियों की आबादकारी। फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती गिराकर नए मकानात की तामीर पर यूरोपीय यूनियन ने किया तशवीश का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।